यहाँ पर हम लोग वेव पैकेट के बारे में स्टडी करेंगे कि वेव पैकेट क्या होता है। वेव पैकेट क्या कॉन्सेप्ट हम क्यों लाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ये जो वेव पैकेट समझने के पहले हमारे पास डी ब्रोगली ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट हमें यह दिया गया था कि कोई भी यदि बॉडी हमारे पास दी गई है और यदि वह कोई वेलोसिटी v से अगर मूव करती है तो उस कंडीशन में इसके साथ इस टाइप से वेव एसोसिएट होती है। यह किसने कहा था? डी ब्रोगली ने कहा था। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इसके पास ये जो वेव एसोसिएट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाई पी, या फिर p का मान अगर हम रख दें mv तो इसकी वैल्यू ये हो सकती है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो पार्टिकल जैसा इसका बिहेव होता है उसके कारण से उसके फोटोन की जो एनर्जी होती है वह h न्यू के बराबर आती है। और साथ ही साथ डी ब्रोगली ने ये कहा कि यदि हम इस रिलेशनशिप को आइंस्टीन के एनर्जी के इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यदि हम एनर्जी का मान फाइंड करते हैं तो ये जो मास द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, क्या आपके पास द्रव्यमान मास द्रव्यमान ऊर्जा रिलेशन से, ये जो द्रव्यमान ऊर्जा रिलेशन जो हमारे पास आता है वह E इक्वल टू क्या होता है? mc² होता है। तो इस रिलेशन से हम यहाँ पर v या न्यू v इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे पास E इक्वल्स टू एच न्यू है तो ये वैल्यू मैं इक्वल्स टू रख दूँ तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आ जाएगा? mc² इक्वल्स टू एच न्यू आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एच न्यू का मान निकाल लेता हूँ तो mc² बाई एच हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ कि ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहा है उसके जो डी ब्रोगली तरंग का जो वेव है वह क्या होगा? उसकी जो वेलोसिटी है मैं यहाँ मान लेता हूँ u इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा। क्या मान लूँ मैं यहाँ पर? u इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा मान लेता हूँ। तो इस कंडीशन में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो mc² बाई h और लैम्बडा का जो मान है h बाई p या फिर mv मैं यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये जो वैल्यू है hc² बाई v, c² बाई v इसका मान आ जाता है। अब मैं इस रिलेशन को यहाँ अगर देखूँ तो ये जो u इक्वल्स टू c² बाई v इसका जो मान आया है यह पार्टिकल के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल की मैटर वेव की वेलोसिटी u दी गई है, यानी आपके पास इसके वेलोसिटी क्या दी गई है? u दी गई है। और इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसके वेलोसिटी हमने क्या मानी है? v मानी है। अब इस रिलेशन को हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर मेरे पास u का मान अगर v जो वेलोसिटी है अगर c के बराबर है तो यहाँ से ये कट जाएगा और सिंपल क्या आ जाएगा मेरे पास? c, यानी ये जो वेव इसके साथ एसोसिएटेड है उसके वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये मेरे पास तो रिलेशनशिप आ गया, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन फॉलो नहीं होता है, यानी हमारे पास u का मान क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? c जो हमने इसका जो वेलोसिटी माना है वह क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा, यानी कण का मान है वह कण की जो वेलोसिटी है पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी जो वेलोसिटी है वेव
कि वेव जो हमारे पास पार्टिकल के साथ एसोसिएट है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी अलग हो गई और वेव की वेलोसिटी अलग हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ मेरे पास क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है वेव से अलग हो जाएगा, यानी पीछे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये पीछे हो जाएगा। और पीछे अगर हो जाता है तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है वह सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर हाइजेनबर्ग, ये श्रोडिंगर ने किसने माना, क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट कहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को इस कॉन्सेप्ट को फिट करने के लिए या फिर यूँ इस कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हाइजेनबर्ग ने माना कि ये जो वेव्स आपकी होती है वह वेव पैकेट के रूप में चलती है। इसके अंदर इन्होंने क्या माना कि इसके अंदर ये जो आपकी वेव्स चलती है किसके फॉर्मेट में चलती है, एक पैकेट के फॉर्मेट में, एक पैकेट के फॉर्मेट में चलती है। तो श्रोडिंगर ने ये जो कॉन्सेप्ट हमें दिया है वह वेव पैकेट के थ्रू हम लोग क्या समझा सकते हैं, ऊपर वाली जो फिनोमेना है जो हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका मान ये पार्टिकल वेव इसके साथ एसोसिएट होती है वह क्या होगी, अलग अलग हो जाती है। तो इस कंडीशन में श्रोडिंगर ने यहाँ पर माना कि इसके अंदर ये जो मैटर पार्टिकल है वह एक वेव पैकेट के रूप में मूव करेगा। मैटर पार्टिकल यानी आपके पास ये जो कण, ये जो द्रव्य कण है वह एक वेव पैकेट के रूप में, मैटर पार्टिकल है वह एक पैकेट के रूप में यहाँ पर मूव करता है। तो ये कैसे मूव करेगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखिए। एक फर्स्ट वेव हमारे पास इस टाइप की है और दूसरी वेव इस टाइप की है। हमारे पास दो वेव है जिनकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है वो हल्का सा इनमें दोनों में वेरिएशन है, हल्का सा इसमें वेरिएशन है। यानी हमारे पास अगर हम दोनों को अगर हम अलग अलग मान लेते हैं तो y1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग दोनों को अलग अलग मान सकते हैं। तो ये जो आपकी वेव जो हम दोनों अलग अलग मानेंगे वह किस तरह से मानते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो a साइन ओमेगा वन t माइनस k1 x, ये पहली वेव है। और दूसरी वेव y2 इक्वल्स टू, क्या मान लेता हूँ, इसका एम्पलीट्यूड दोनों का लगभग क्या है, बराबर दिया गया है। और ओमेगा 2 t और माइनस k2 x। तो इस तरह से मेरे पास क्या बन गई, ये दो वेव्स बन गई, ये y1 हो गई और ये y2 हो गई। इन दोनों का क्या होगा कि सुपरपोजिशन होता है, इन दोनों का सुपरपोजिशन होता है। तो सुपरपोजिशन जब इनका होता है या अध्यारोपण जब इनका होता है तो उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर हम लोग ओमेगा इक्वल्स टू 2πn भी रख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। इन दोनों का जब सुपरपोजिशन होता है तो मेरे पास रिजल्टेंट जो वेव फंक्शंस बनती है y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बनेगा। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जहाँ पर हमारे पास इस वेव का कहाँ होगा, आपके पास एक वेव का जो टॉप है वह दूसरे वेव के जस्ट टॉप पर अगर आता है, यानी आपके पास ये जो वेव्स है यह संपोषी वियतीकरण करती है। जहाँ पर संपोषी वियतीकरण करेगी वहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, मैक्सिमम आएगी। जहाँ पर जैसे जैसे आपके पास वियतीकरण की रेशियो कम होता जाता है इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या जाएगा, जस्ट इसका पॉजिटिव पार्ट होगा तो इसका वाला क्या आएगा, नेगेटिव वाला पार्ट, यानी जस्ट विनाशी व्यतिकरण की घटना होती है। तो इस कंडीशन में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर इस कण के पाए जाने की संभावना सबसे अधिकतम होगी, यानी इस रीजन के अंदर। और यहाँ पर
इस कण के पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक जब वेव पैकेट जब हमारे पास बनता है, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 तरंग का एग्जाम्पल्स दिया है, इस प्रकार से बहुत सारी तरंगें भी होगी वेव पैकेट के अंदर। हमारे पास y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन सब क्या होगा, इनका अध्यारोपण होता है। तो फाइनली हमारे पास ये एक वेव पैकेट बनकर मटेरियल के अंदर तैयार हो जाता है। तो इस वेव पैकेट के अंदर जहाँ पर यहाँ पर शीर्ष पर पड़ता है, यहाँ गर्त शीर्ष पर पड़ता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो कण के पाए जाने की संभावना यहाँ पर 0 होगी, बहुत कम होती है, और यहाँ पर कण के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। तो इस प्रकार से इनके सुपरपोजिशन से मेरे पास ये जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। दोनों को हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं बाय फार्मूले के द्वारा। तो y1 इक्वल्स टू y2 इक्वल्स टू मेरे पास आएगा, दोनों को हम लोग साइन a प्लस b, इस फार्मूले से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या हमारे पास फार्मूला जो होता है cos साइन a प्लस साइन b के फार्मूले से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फाइनली मेरे पास ये जो रिजल्ट बन के आता है, इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वह क्या आएगी, इस तरह से मेरे पास इक्वेशन बनकर आएगी, माइनस डेल के और बाय 2x, यहाँ माइनस है, और यहाँ दूसरी जो इक्वेशन आपकी बनेगी साइन ओमेगा t माइनस kx। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, इनके सुपरपोजिशन से मेरे पास ये इक्वेशंस बन जाती है, डेल ओमेगा। तो ये इक्वेशन हमारी बनकर आ जाती है। तो इस तरह से मैं क्या कर लेता हूँ, इनके सुपरपोजिशन से मेरे पास ये फाइनल इक्वेशंस बन जाती है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर डेल ओमेगा बराबर क्या है हमारे पास, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है, और k1 माइनस k2 डेल के जब हम लोग फार्मूले के अंदर फिट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बराबर, इसको लगभग दोनों बराबर मान लें तो 2 ओमेगा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, ओमेगा बच जाएगा। इसी प्रकार से k1 प्लस k2 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर दोनों 2k/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और k बचेगा। तो इस तरह से मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन बन के आ जाती है। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ये जो पार्ट है बिहेव लाइक एज ए एम्पलीट्यूड, बिहेव लाइक एज ए एम्पलीट्यूड, और ये पार्ट में इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये एक फंक्शन इसको बनाने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो वैल्यूज आई है वह क्या आ गई है, ये वेव पैकेट के रूप में या इसके फॉर्मेट के रूप में, इस फॉर्मेट के रूप में यह जो फाइनल वेव पैकेट है वह मूव करता है। ऐसा किसने माना, श्रोडिंगर ने माना। तो इस प्रकार से हमारे पास श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग ये जो वेव पैकेट है वह मटेरियल के अंदर मैटर पार्टिकल्स मूव करता है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी जो अगला पॉइंट हमारे पास डिस्कशन के लिए आएगा वह आता है ग्रुप वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या चीज़ है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनकर आई है इसकी सहायता से हम लोग ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो पार्टिकल वेव पैकेट के रूप में मैटर पार्टिकल है वह ये एक पैकेट के रूप में क्या होता है, मूव करता है। इसमें यहाँ पर भी हम लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जहाँ पर ये क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिनोमेना होती है। तो यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स नहीं के बराबर पाया जाएगा। यहाँ पर पार्टिकल के ऑक्यूपेशन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वह मैक्सिमम
होती है। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वह कहाँ से लाते हैं हम लोग? डी ब्रोगली से लाते हैं। तो ये जो डी ब्रोगली ने कहा था कि हमारे पास ये जो वेव्स चलती है वह एक पैकेट के रूप में चलती है। तो पैकेट के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया था? ये वाला इक्वेशन आया था। तो डी ब्रोगली ने इसके अंदर ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी को डिफाइन किया है, जिसके अनुसार किसी वेव पैकेट की अवयवी तरंगों के वेग की उन तरंगों के तरंग वेग को कला वेग के नाम से जानते हैं। यानी हमारे पास ये जो वेव पैकेट के अंदर ये जो डिफरेंट हमारे पास, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर हर एक पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, तो बहुत सारी तरंग वेव्स क्या होगी, इस तरह से क्या होती है, इंटरफेरेंस करती है। तो इंटरफेरेंस के बाद हमारे पास ये फाइनल हमारे पास वेव पैकेट बनता है। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो कंपोनेंट हमारे पास होंगे, इनके जो वेलोसिटी होगी उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी, या हाँ, इसी को हम लोग फेज वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो फेज वेलोसिटी का अगर हम फिजिकली टर्मिनोलॉजी में अगर देखें तो फेज वेलोसिटी का सिंपल सा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि एक वेव दूसरी वेव से कितनी आगे या पीछे, कला में कितना अंतर है, फेज में कितना डिफरेंस है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो फेज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये कितनी आगे पीछे है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इनका सबका इंटरफेरेंस होता है, तो इंटरफेरेंस के बाद फाइनल जो हमारे पास बनेगा उसे क्या कहेंगे आप, फेज वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर अगर हम फेज की अगर बात करें तो यहाँ पर मेरे पास ये जो पैकेट है, वे पैकेट है, वह इस टाइप से हमारे पास इंटरफेरेंस करके फाइनल हमारे पास इक्वेशंस देता है। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी जो वैल्यू है ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर इसका मान क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ही यहाँ पर इनका जो फेस होगा वह बराबर आएगा। भाई वेव पैकेट बनने के बाद इनकी कला क्या होना चाहिए, फेस क्या होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, तो ये मूव करेगा, नहीं तो ये मूव नहीं करेगा। तो डी ब्रोगली ने कहा कि हमारे पास ये जो इंटरफेरेंस के बाद फाइनल जो वेव बनेगी उसका फेस वेलोसिटी का मान है वह क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो फेस वेलोसिटी की वैल्यू है वह क्या आएगी, तो यहाँ पर इसका मान कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। ये किसने कहा, डी ब्रोगली ने कहा। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ या डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस के डी एक्स और इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से मेरे पास ये जो है इसको मैं वीपी मान लेता हूँ या फेस वेलोसिटी कह देता हूँ इसको। ये जो फेस वेलोसिटी है क्या हो जाएगा आपके पास, फेस वेलोसिटी है डी एक्स बाई डी टी, क्या आ जाएगा आपके पास, डी एक्स बाई डी टी आ जाता है। तो डी एक्स बाई डी टी तो अगर मैं सिंप्लीफाई अगर यहाँ पर करता हूँ तो मेरे पास ये ओमेगा बाई के हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फेस वेलोसिटी वी पी इक्वल्स टू क्या आएगा, ओमेगा बाई के आ जाता है। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो क्या हम निकाल सकते हैं हम लोग, 2 पाई न्यू, और के बराबर क्या था, 2 पाई बाई लेमड़ा, के बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा होता है। तो v इक्वल्स टू क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा और न्यू लेमड़ा क्या आ जाएगा आपके पास, न्यू लेमड़ा। तो v इक्वल्स टू न्यू लेमड़ा हम लोग कई बार ये रिलेशनशिप पहले देख चुके हैं। तो vp इक्वल्स टू क्या हो गया, न्यू लेमड़ा के बराबर आता है।
इसी प्रकार से हम ग्रुप वेलोसिटी की डेफिनेशन की हम बात करते हैं। अब ये जो वेव पैकेट है वह क्या कर रहा है, एक ग्रुप के रूप में चल रहा है, क्या पैकेट के रूप में चल रहा है। तो पैकेट की जो वेलोसिटी होगी वही क्या कहलाएगी, ग्रुप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो जिस वेग से ये जो वेव पैकेट आगे मूव करता है उसी को हम लोग ग्रुप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, और जनरली हम लोग इसको vg से डिफाइन किया जाता है। तो वेव पैकेट की अगर हम बात करें, ये समूह ग्रुप वेलोसिटी की अगर हम बात बाय डेल ओमेगा बाय डेल ओमेगा बाय 2, यानी आपके पास ये वैल्यू है डेल ओमेगा बाय 2 इंटू टी और माइनस डेल के बाय 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये किसने कहा, डी ब्रोगली ने हमें समझाया। तो उस कंडीशन में मेरे पास इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास ये जो वैल्यूज आएगी वह क्या आएगी, डेल ओमेगा बाई 2 डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ मैं इसको डी टी और माइनस डेल के बाई 2 और डी एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा। तो मुझे क्या निकालना है, vg चाहिए, ग्रुप वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ से किसका मान निकालूँ मैं, dx बाई dt का मान फाइंड कर लेता हूँ। तो dx बाई dt की अगर वैल्यू फाइंड करूँ मैं तो मेरे पास यहाँ जो वैल्यू आएगी डी ओमेगा बाई टी के आएगा, डी ओमेगा बाई डी के आता है। तो इस तरह से मेरे पास किसका मान निकल जाता है, ये ग्रुप वेलोसिटी का मान डी ओमेगा बाई डेल ओमेगा बाई डेल के बराबर आ जाता है। इसी तरह से अगर हम इनके बीच में रिलेशनशिप अगर फाइंड करना चाहते हैं, यानी वीजी और वीपी के बीच में रिलेशन, वीजी और वीपी के बीच में रिलेशन, वीजी एंड वीपी, ये जो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है इसकी भी हम लोग यहाँ पर इनके बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। सिंपल केस है ये वाला भी। तो इसका जो मान आएगा आपके पास वीजी और वीपी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, क्योंकि मेरे पास वीपी बराबर ओमेगा बाई के है तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ ओमेगा का मान, वी पी इंटू के आएगा। अब मेरे पास वीजी क्या है, ये रिलेशन है, तो यहाँ से ओमेगा का मान निकाल के कहाँ रख देता हूँ मैं, यहाँ रख देता हूँ। तो मेरे पास वीजी का सिंपल मान आ जाएगा, या फिर हमारे पास ये जो वीजी, ठीक है, वीजी बराबर ओमेगा का मान क्या आएगा, वीपी के बराबर आ जाएगा। तो ये जो वीपी के है वो इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ और क्या कर दूँ मैं, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यानी के रिस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। ये डिफ्रेंशिएशन हमारे पास कैसे कन्वर्ट होगा, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो मान लीजिए हमारे पास ये जो ओमेगा 1 है और नियरली इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा 2 है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये जो डेल ओमेगा बाई डेल के है इसको आप क्या कर सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी के में कन्वर्ट किया जा सकता है, डी ओमेगा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू मेरे पास कायम है, यानी डिफरेंशिएशन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। इसको अगर हमें क्या करो आप, डी ओमेगा बाई डी के, यानी ये वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी, तो क्या आ जाएगा आपके पास बीपी और इंटू के। तो इसको क्या करूँ मैं, इसको डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, वीपी एज इट इज आ जाएगा और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 आ जाएगा, के एज इट इज और फिर वीपी का डिफरेंशिएशन और बाय डी के। तो इस तरह से मेरे पास ये रिलेशनशिप आ जाता है। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब देखो इसको ध्यान से, यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है क्या आ गई आपके पास, वीपी और माइनस ये जो के बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा होता है, के इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमड़ा होता है। तो इसको मैं क्या करूं,
कि इसको चेंज कर देता हूँ। क्या करूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यानी के की जगह क्या रख देता हूँ, 2π/λ में इसकी वैल्यू रख देता हूँ। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आ जाएगी, 2π/λ, और इसके भी जगह मैंने 2π/λ रख दिया, 2π/λ। तो ये जो dvp और ये आ जाएगा यहाँ के बराबर 2π/λ, दैट मीन्स क्या होगा, d1/λ। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंपल डेरिवेशन कर लिया मैंने इसको। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, vp इक्वल्स टू माइनस, यहाँ से ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगी और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, लैम्बडा ऊपर चला जाएगा, तो लैम्बडा से एक लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा की पावर 2 आएगा ये, तो एक लैम्बडा हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, dvp/d के बराबर वैल्यू आ जाती है। तो इस प्रकार से किसके बीच में रिलेशनशिप आ गया आपके पास, ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप आ जाता है। तो हमारे पास ये जो vg का मान है वह डेल vp/d के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट क्या होंगे, केसेस मेरे पास जनरेट होते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप के केसेस होंगे वह कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखते हैं हम लोग। यदि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्या है कि vg बराबर vp अगर मुझे लाना है तो dvp/d बराबर क्या रखना पड़ेगा, dvp/d इक्वल्स टू अगर 0 रख देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, vg इक्वल्स टू vp, यानी ग्रुप वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फेस वेलोसिटी के बराबर आ जाती है। तो ये जो आपके पास है यहाँ पर ऐसा मीडियम है जिसमें कि जो वेव की वेलोसिटी है वह वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वेलोसिटी जो आपके पास फेस वेलोसिटी है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो इस कंडीशन में मेरे पास vg इक्वल्स टू vp आता है। जैसे कि हमारे पास अगर इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे कि वैक्यूम के अंदर यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर मोशन करती है, या फिर हमारे पास ये जो होमोजेनियस मीडियम के अंदर इलास्टिक वेव्स होती है, वह इसका एक एग्जांपल्स हमारे पास है। तो इस टाइप के मीडियम को हम लोग डिस्पर्सिव रिलेशनशिप के नॉन डिस्पर्सिव, इस मीडियम या इस टाइप के मीडियम को अविक्षेपण माध्यम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के नाम से जानते हैं, नॉन डिस्पर्सिव। तो ये इस टाइप के मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के अंदर के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे पास वैक्यूम के अंदर, इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो वैक्यूम के अंदर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसके मोशन का एक ये एग्जांपल्स है। या फिर दूसरा होमोजेनियस मीडियम में जो इलास्टिक वेव्स होती है उसकी गति हमारे पास, उसकी गति एक दूसरा एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। अगर मान लीजिए दूसरा केस क्या हो सकता है आपके पास, vp/λ इक्वल्स टू क्या मेरे पास पॉजिटिव अगर वैल्यू आती है, अगर ये पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या आएगा, vg लेस देन vp हो जाएगा, vg लेस देन vp हो जाता है। vg लेस देन vp अगर इस टाइप का मीडियम है हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पैरामीटर्स होते हैं क्या होंगे आपके पास, इसको हम लोग डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। इस टाइप के मीडियम को हम लोग ऊपर वाले को नॉन डिस्पर्सिव कहते हैं तो दूसरे वाले को क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी अगर बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस परावैद्युत माध्यम में, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से अगर इस टाइप के पराविद्युत माध्यम में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर गति कराते हैं, मूव कराते हैं, तो इस टाइप के फिनोमेना हम लोग देख सकते हैं।
एक और हमारे पास यहाँ पर रिलेशनशिप आ सकता है Vp बाय डी लैम्बडा है, और इसका मान क्या आ गया मेरे पास, नेगेटिव अगर आता है, इसका मान क्या है, नेगेटिव अगर हमारे पास आता है, तो इस कंडीशन में मेरे पास वैल्यू क्या है, अगर नेगेटिव है तो ये जो Vg है वह क्या हो जाएगा आपके पास, Vg ग्रेटर देन Vp हो जाएगा, Vg ग्रेटर देन Vp हो जाता है। तो इस प्रकार की मीडियम को हम लोग डिस्पर्सिव एंड डिस्पर्सिव इन एनोमलस के नाम से जाना जाता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी वेव वेलोसिटी से अधिक होती है। तो ये जो हमारे पास इस कंडीशन में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिक है चालकों में, या जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कंडक्ट होती है वहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी से क्या होती है, अधिक होती है। यानी हमारे पास जहाँ पर कंडक्टर की हम बात करें, कोई भी कंडक्टर ले लें हम लोग, कंडक्टर के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट लिया जाता है, यानी ये वाला मीडियम या ये वाली जो प्रॉपर्टी है वह Vg है वह Vp से ज़्यादा होता है, यानी ग्रुप वेलोसिटी का मान फेस वेलोसिटी से ज़्यादा होता है। किसके अंदर, हमारे पास कंडक्टर के अंदर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख सकते हैं, इनके जो स्पेशल केसेस हैं वह देख सकते हैं। तो इस